एपिसोड के स्टार्ट में आयाका हमसे कह रही होती है कि पता नहीं अभी वो लोग कहाँ पे होंगे, मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही। तभी उसके ऊपर एक पत्थर आके गिरता है जो किसके सर पे लगता है। आयाका कहती है ये कहाँ से आया। तभी आयाका को मिला सिस्टम उससे बताता है कि ड्रैगन पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि आयाका की साइड और भी पत्थर आ रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम आयाका अपनी मिली हुई नई पावर्स मतलब ड्रैगन की पावर्स को यूज करके वहाँ से उड़ जाती है और वो एक छत के ऊपर आके कहती है क्या तुम सच में अनजान लोगों को इसके बीच में लाना चाहते हो। वो कहती है फियोना शिरायामा, मैंने सही कहा ना। फियोना कह रहा होता है तुम्हारी दी हुई धमकी से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे लड़के से खत्म ही कर देते हैं। वो इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे आयाका को कुछ भी नहीं होता। वो कहती है मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या पूरे क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल तुम ही हो। जिसमें रियोना कहता है जब बात आती है खाली हाथ लड़ने की तो फिर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसपे आयाका अपने ड्रैगन क्लॉज को यूज करते हुए कहती है फिर तो ये बहुत ही आसान होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे रियोना का एक हाथ कट जाता है और नीचे गिर जाता है। आयाका कहती है अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे तब तो बाकी सबको आना बच्चों का खेल होगा। रियोना चिल्ला के कह रहा होता है ये तो कहो कि किंग ने हमारी पावर सील कर रखी है, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। जिसपे आयाका कहती है क्या कह रहे हो। सिस्टम बताता है कि यहाँ के किंग के पास गिफ्टेड पावर्स को सील करने की पावर है। जिसके बाद आयाका वहां जाते हुए कहती है मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम लड़ूंगी जब ये सील नहीं लगी होगी तुम्हारे ऊपर। हम देखते हैं कि यहाँ पे डायमंड और ल्यूट अंडरग्राउंड आ चुके थे डार्क गॉड को ढूंढने के लिए। डायमंड कह रहा था हमको और कितनी देर चलना है। जिसपे ल्यूट कहता है अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत थी। जिसपे डायमंड कहता है वो सब ठीक है, लेकिन बिना किसी जगह को मालूम करे हम लोग कितनी दूर उसे ढूंढते रहेंगे। उसी टाइम उसके सामने एक अननोन लेडी आ जाती है। ये लेडी काफी तो शर्मा रही थी और काफी इनोसेंट भी लग रही थी। तभी वो ल्यूट को देखती है और कहती है मुझे लग ही रहा था कि मेरे बड़े भाई की महक यहाँ से आ रही है। डायमंड पूछता है ल्यूट समा कि आप इसे जानते हो। जिसपे ल्यूट यहाँ पे थीमेस बताता है कि यही डार्क गॉड है और डीमन लॉर्ड की छोटी बहन। हमें बताया जाता है कि इसका नाम माना है और ये डीमन लॉर्ड की छोटी बहन है और डार्क गॉड भी। हम लोग यहाँ पे रियोसिके को देखते हैं जो कि कह रहा था ये मुझे किसने भेजा है। हम देखते हैं उसे एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा था कि टारगेट का नाम श्योगरी ताकतो है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग तोमिचिका को चिल्लाते हुए देखते हैं जो कि कह रही थी तुम इतना लेजी कैसे हो सकते हो। श्योगरी कह रहा था तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं अपने कमरे में हूँ इसलिए मैं लेजी हूँ। अब जरा ये देखो। वो यहाँ पे किसी चीज पे पॉइंट करते हुए कहता है कि ध्यान से देखना। हम देखते हैं एक्चुअली योगरी एक पूरे रोज में से सिर्फ उसकी 3 पखुड़ियां ही नीचे गिराता है। वो कहता है कि मैं अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी को लिमिट में यूज करना सीख रहा हूँ ताकि मैं उस शेष को जिंदा ही ना मार दूं। तोमिचिका कहती है फिर भी तुम ये सब करने के सिवाय लेजी पनी तो करते हो। इसमें योगरी लेटते हुए कहता है मुझे काफी टाइम से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मुझे टारगेट करने की ट्राई कर रहे हैं और शायद से मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें तोमिचिका कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं हो। इसमें योगरी कहता है वैसे तोमिचिका मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए होगी। जिसमें तोमिचिका कहती है तुम्हें मेरी कैसे मदद चाहिए। फिलहाल फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे डार्क गॉड को देख पाते हैं। डार्क गॉड कह रही थी मुझे यहाँ पे स्मेल आ रही थी कि कोई मेरे बड़े भाई के स्मेल की तरह ही महक रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने आ गई थी। इसमें डायमंड कहता है लेकिन आप तो सील थी ना, तो फिर आप ऐसे फ्रीली कैसे घूम रहे हो। तो माना यहाँ पे बताती है कि उसके भाई ने वो सील काफी कमजोर बनाई थी। इस पे ल्यूट कहता है कि उन्होंने उसे कमजोर नहीं बनाया था, एक्चुअली में बात कुछ और ही थी। फिलहाल यहाँ पे डार्क गॉड बोलती है हम इसे माना ही बुलाएंगे कि तुम क्या लाई हो यहाँ पे। जिसमें ल्यूट कहता है हाँ मैं तुम्हें भूल ही गया था, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाया हूँ। वो दिखाता है कि वो यहाँ पे उस बैरियर को तोड़ने वाली की लाया होता है, जिसको देख के यहाँ पे माना काफी खुश हो जाती है। डायमंड कह रहा था आखिर ये कैसी डीमन गॉड है और अब उस सील तोड़ने की जरूरत ही क्या है जब ये फ्रीली घूम रही है। हम लोग यहाँ पे आयाका को देखते हैं जो कि किंग के किंगडम की तरफ बढ़ गई थी। सिस्टम बता रहा था कि टारगेट सामने ही है। आयाका तुरंत से वहाँ पे हमला कर देती है। हम देखते कि किंग कह रहा होता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आई हो। आयाका कह रही थी तुम ही किंग हो ना, मैं यहाँ पे उस सील को खत्म करने आई हूँ, तो तुमने सारे क्लास पे लगा रखा है। किंग यहाँ पे उसके ऊपर अपने फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन आयाका अपने शील्ड से अपने आप को डिफेंड कर लेती है और वो कहती है ड्रैगन फ्रैग। ये कहते ही किंग की पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे आग लग जाती है। आयाका कहती है इसकी कॉन्फिडेंस से लग नहीं रहा था कि ये इतना कमजोर होगा। तो फिलहाल उसके बगल में लेटी हुई लेडी से पूछती है कि यही किंग था ना। इसमें वो लेडी यहाँ पे डरते हुए कहती है हाँ यही किंग था। हम लोग एक अलग से दुनिया में ही देखते हैं जहाँ पे माना कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। डायमंड कह रहा था ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये आखिर कौन लोग हैं। जिसपे ल्यूट बताता है कि एक्चुअली ये सारे बच्चे माना की इमेजिनेशन से बने हैं। माना कह रही होती है कि ये सारे बच्चे मेरे और मेरे बड़े भाई के हैं। ये सुनकर डायमंड कहता है हाँ ठीक है, एक सेकंड तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई के, ये कैसे पॉसिबल है। फिलहाल अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयाका फिर से रियोना के पास आ गई थी। वो कह रही थी मैंने उस सील को तोड़ दिया है, क्या हम अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। रियोना कहता है तुम क्या कह रही हो, क्या तुमने सच में किंग को मार दिया। फिलहाल वो कह रहा था चलो ठीक है अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो। हम देखते हैं कि इन दोनों की पावर इस बार बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे उस हॉस्पिटल में पूरी तरह से एक ब्लास्ट ऐसा हो जाता है। हम देखते हैं कि रियोना यहाँ पे आयाका को काफी बेरहमी से पीट रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ मारने आई हो। हम देखते हैं कि रियोना यहाँ पे आयाका को काफी बुरी तरह ही मार रहा होता है। उसी टाइम आयाका अपने ड्रैगन क्लॉज से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है इतनी आसानी से नहीं। उसके बाद वो ड्रैगन क्लॉज को फिर यूज करती है और रियोना का एक हाथ काट देती है। रियोना बिना हाथ के भी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन आयाका ड्रैगन टेल से उसे एक जगह ही फंसा देती है और धीरे धीरे उसे वो कसने लग जाती है, जिससे रियोना का यहाँ पे गलत दब रहा था। आयाका कहती है अब शायद से ये खेल खत्म करना चाहिए। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे श्योगरी और तोमिचिका को बाहर इन्वेस्टिगेशन
एक्शन करते हुए देखते हैं। शिवगरी कहता है मैंने तुमसे मदद के लिए इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी नजर काफी अच्छी है और अगर मेरे पे कोई हमला हो तो तुम मुझे देख सकती हो। लेकिन पता नहीं क्यों तोमोचिका यहाँ पे थोड़ी सी उदास लग रही थी, जिसपे यहाँ पे योगरी पूछता भी है, लेकिन तोमोचिका के नहीं बताने पे योगरी कहता है कोई बात नहीं। लेकिन फिर से तोमोचिका कहती है तुम वापस क्यों नहीं पूछते। अब योगरी बोलता है मेरे वापस पूछने से तुम बता दोगे क्या। तोमोचिका कहती है हाँ बेवकूफ, एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी तो मैं सोच रही थी अगर तुम मुझे लंच के लिए इन्वाइट करो। इस पे योगरी कहता है ठीक है हम कहीं भी चल सकते हैं। तो तोमोचिका कहती है मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस है, काफी मजा आएगा, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे योगरी के ऊपर किसी ने स्नाइपर से एम करा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये स्नाइपर काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और वो कह रहा था मुझे मरना नहीं है। इसके पीछे एक लेडी होती है जो कि कह रही थी चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। वो बता रही होती है कि तुम उसे मारना नहीं चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है। वो यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही होती है इसे और ये बेचारा ना चाहते हुए भी अटैक करने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट सीन में ही वो मरा हुआ दिखाई देता है। इन सबको कोई यहाँ पे कैमरा में देख रहा होता है और कह रहा होता है ये भी काम नहीं करा। तोमोचिका चिल्लाते हुए कहती है आया का पागल है क्या, उसने ये पूरा रेस्टोरेंट ही तबाह कर दिया। लेकिन वो कहती है चलो कोई बात नहीं मेरे पास और भी जगह है। लेकिन तभी इस बार कोई तोमोचिका पे हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन योगरी उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तोमोचिका कहती है ये सब क्या हो रहा है, इसका मतलब सच में कोई हमें टारगेट कर रहा है। हम यहाँ पे एक अननोन इंसान को देखते हैं जो कि कह रहा था उनको टारगेट करते रहो और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करो। लेकिन तभी योगरी कैमरे में देखते हुए कहता है वहीं रुक जाओ मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने। इसको देख के ये भी डर जाता है और कहता है क्या वो जानता है मैं यहाँ पे हूँ। तोमोचिका पूछने पे कि तुम क्या कर रहे थे, योगरी कह रहा था कि कोई हमें देख रहा था और मैं बस उसे बता रहा था कि वो मरने वाला है। उसी टाइम वहाँ पे मोको मोको आती है और कहती है कि योगरी ने सही कहा, मैं ऐसे फील कर सकती हूँ इस इलेक्ट्रिसिटी वेव को। उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि वो बंदा हेलीकॉप्टर से एस्केप करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अगले ही सीन में योगरी उसके हेलीकॉप्टर के इंजन को फेल कर देता है। ये बंदा बहुत ही डरा होता है और कह रहा था ये कैसे पॉसिबल है, उससे पता कैसे चला। अब वो यहाँ पे पैराशूट की हेल्प से लैंड करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसी बीच यहाँ पे तोमोचिका आती है और अपने दानवरा स्टाइल से उसे नीचे की तरफ घसीट देती है। योगरी कहता है भागने की ट्राई भी मत करना नहीं तो तुम मारे जाओगे। योगरी कहता है तुम एक जगह रुक गए, काफी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब तुम्हें पता है कि मेरी पावर क्या है। ये सुन के ये बंदा कह रहा था ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। उस टाइम मोको मोको कहती है क्या ये स्पिरिट तुम्हारी है जो कि हम पे हमला करने वाली थी। ये देख के यहाँ पे ये बंदा कहता है तुमने प्रिंसेस और स्पिरिट्स को कैसे मार दिया, ये नामुमकिन है। मोको मोको कहती है मेरे सामने कोई स्पिरिट नहीं टिकती, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तोमोचिका कह रही थी शायद से पहली बार है कि तुमने हमें प्रोटेक्ट करा है, चलो तुम किसी काम तो आई। उसी टाइम मोको मोको कहती है अगर ये प्रिंसेस है तो शायद से ये किंग है, मैंने सही कहा ना। इसको देख के यहाँ पे ये बंदा कह रहा था ये नामुमकिन है, तुमने किंग को कैसे मार दिया, ये सच नहीं है। तोमोचिका कह रही थी तुम कभी भी किसी को भी उठा लेती हो मोको मोको, तुम्हें ये आदत सुधारनी पड़ेगी। फिलहाल उसी टाइम ये बंदा एक और स्पिरिट से अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इसको बीच रास्ते में ही योगरी मार देता है। अब ये बंदा अपनी अल्टीमेट स्पिरिट को यूज कर रहा था जो कि इविल ऑफ डेथ थी। वो यहाँ पे काफी डेथ शेयर दे रही होती है इन लोग को और ये बंदा कह रहा था अब तुम फिनिश हो। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही योगरी इसको भी मार देता है कि ये यहाँ पे फेड हो रही होती है और इस बंदे की पूरी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन उसी टाइम पीछे से ये आती है और कहती है मेरे मास्टर से दूर हट जाओ। अटैक डेट योगरी को लगने वाला होता है और योगरी इसे देख ही नहीं पाया था, लेकिन तोमोचिका सही टाइम पे आके उसे बचा लेती है। योगरी कहता है मुझे माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके पास जाके कहता है कमांड एडमिनिस्ट्रेटर को कमांडर पर डाल दो। हम देखते हैं ये कहते ही ये यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तोमोचिका पूछने भी ये कौन है। योगरी कहता है कि ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और वो कहता है अब अच्छा होगा अगर तो हमें सब कुछ साफ साफ बता दो। हम लोग देख रहे थे कि कोई बंदा कह रहा होता है उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है और उसे मानना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली में ये हारुतो ही होता है इनकी क्लास का कैप्टन जिसको टास्क मिला है योगरी को मारने का। हम यहाँ पे डार्क गॉड या फिर माना को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी। ल्यूट यहाँ पे टैमोन से माफी मांगता है। टैमोन कहता है एक सेकंड मेरे कान बज रहे हैं, मैंने कुछ तो गलत सुना है। जिसपे ल्यूट कहता है नहीं सच में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ल्यूट उसे की देते हुए कहता है ये तुम अपने पास रखो। टैमोन पूछता है इससे क्या होगा, तो ल्यूट बताता है कि जिसके भी पास होगी वो डार्क गॉड का असिस्टेंट बन जाएगा और डार्क गॉड उसे कभी भी नहीं मारेगी। टैमोन कहता है लेकिन ये तो मुझे क्यों दे रही हो, ये तुम अपने पास क्यों नहीं रखते। ल्यूट कहता है मैंने अपने मास्टर को मरने दिया, वो भी बहुत आसानी से, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो बताता है मैं जब डार्क गॉड को ये बताऊंगा कि उसके बिग ब्रदर मर चुके हैं वो मुझे मारने की ट्राई करेगी और मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ। जिसमें टैमोन कह रहा था ये तो डायरेक्ट कुएं में कूदने ऐसा है, तुम ऐसे बेवकूफी नहीं कर सकते। फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि ये बंदा कह रहा था मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। लेकिन योगरी कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें तो मरना ही होगा। योगरी कहता है तुम्हारी एबिलिटी यही है ना कि तुम मेरे वर्ल्ड से कुछ भी यहाँ पे ला सकते हो। जिसपे ये बंदा शॉक होता है और उसी टाइम योगरी से मार देता है और कहता है कि तुम्हें मरना ही होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे डार्क गॉड के चारों तरफ एक सील लगी होती है। वो बताती है उसका बड़ा भाई उससे बहुत प्यार करता था और ये सील उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थी, ना कि सील करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे डायमंड कुछ कहने वाला था, उससे पहले उसके सामने वो होल्डर यहाँ पे अपेयर हो जाता है जिसमें उसे की लगानी थी। जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये लगा देने से वो सील डीएक्टिवेट हो जाएगी। ल्यूट यहाँ पे बहुत ही डरते हुए कह रहा था मुझे आपको कुछ बताना है माना समा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे योगरी देखते हैं जो कि बता रहा था कि ये लड़की एक्चुअली में उसके छोटे से वर्ल्ड में उसके साथ रहती थी। तोमोचिका पूछती है लेकिन ये तो रोबोट है और ये यहाँ पे कैसे आ गई। योगरी बता रहा था इसका मेन टास्क मुझे मारने का था। एक्चुअली में ये एक रियल ह्यूमन का रेप्लिका है और इसका नाम इन जो है। आई होप कि अभी वो चैन की सो रही हो। ये सुन के यहाँ पे तोमोचिका काफी उदास हो जाती है। योगरी बोला था तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम इतना उदास क्यों हो रही हो, जैसे मैंने उसे मार ही दिया हो। वो कह रहा था अभी वो कहीं पे पड़ी हुई अंगस पड़ती हुई चिप्स खा रही होगी। तोमोचिका कह रही थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो आराम से सो रही हो और उससे यहाँ पे शांति मिल जाए। इस पे योगरी कह रहा था कि मैं उसके रोबोट की बात कर रहा हूँ ना कि उसकी। तोमोचिका कह रही थी मैं समझ गई, लेकिन क्या रोबोट भी इंसान की तरह ही होते हैं। हम लोग यहाँ पे आयाका को देख रहे थे जो कि ड्रैगन क्लॉ का अटैक कर रही थी। इसके सामने वो मास्टर शेफ था जिसके पास यहाँ पे कुकिंग की एबिलिटी थी। आयाका कह रही थी मुझे नहीं पता था कि मेरा अटैक कोई डॉज
पॉज भी कर सकता है। इस पे ये कहता है तुम्हें लगा ही क्या था, मैं एक कुक हूँ और मेरी एबिलिटी है किसी भी इंग्रेडिएंट को बहुत इजीली कट कर देना। इसका नाम वैसे यूगो है। आयका कह रही थी ऐसी बात है क्या, मैं समझ गई। फिलहाल इनको पीछे छुप के कोई देख भी रही होती जो कि कह रही थी शायद यूगो अपनी पावर को छुपा रहा थे दिन से। आयका यहाँ पे यूगो के ऊपर ड्रैगन फ्रैंक एक बार में अटैक कर देती है, इससे उसके काफी हिस्से हो जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है जो कि कह रहा था तुम मुझे यहाँ पे स्लाइसेस में काटना चाहती थी। आयका फिर से पूछती है ये तुम जिंदा कैसे बच गए, क्या ये भी तुम्हारी कोई कुकिंग एबिलिटी है। जिसमें यूगो बताता है कि एक अच्छे कुक को एक टाइम पे काफी ज्यादा डिशेस बनानी पड़ती हैं और एक्चुअली में यूगो अपने काफी क्लोज बना सकता था जो कि उसकी एक कुकिंग एबिलिटी थी। हम देखते हैं कि यूगो बताता है उसके साथ ही साथ वो रेसिपीज भी बना सकता है, वो भी नई इस रेसिपीज का यहाँ पे यूज करके, क्योंकि मासा ये सारी हालात को जान रहा था वहाँ पे क्या चल रहा है। उसी टाइम आसमान मोड़ के आयाका के उसके ऊपर फ्लेम का अटैक करती है। हम देखते हैं कि उस पूरी जगह पे यहाँ पे चारों तरफ आग ही आग थी। तोमोचिका के ध्यान से देखने पे उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे सिर्फ आयाका जिंदा बची है। तोमोचिका कह रही थी क्या वो स्पिरिट है, जिसमें मोको मोको कहती है नहीं वो असली इंसान है, उसके पास एक फिजिकल बॉडी है। अगले सीन में सोरा हम सबसे बता रही थी कि 8 लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ 18 लोग ही जिंदा बचे हैं। ये सुन के सारे बच्चे कह रहे थे कि आया को खराना नामुमकिन है। सोरा बता रही होती है जैसा भी चल रहा है ऐसा तो हम सब मारे जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तोमोचिका बता रही थी कि वो तीनों एरोगे ग्रुप के मेंबर थे, जिसमें मोको मोको कहती है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद है कि वो एरोगे ग्रुप के थे। फिलहाल यहाँ पे सोरा कह रही थी हमें यहाँ पे ऑर्डर मिला है कि हम जल्द से जल्द यहाँ पे इस किंगडम से चले जाएं। वो बताती है लेकिन हमारा वो प्लान नहीं है, हम यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके अंडरवर्ल्ड में जाके उस डार्क गॉड को मारेंगे ताकि हम लोग घर जा सके। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ही डेविड के साथ यहाँ पे अंडरग्राउंड में आए थे। शियोगरी कह रहा था तुम्हें इन सब के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है डेविड, तुम जा सकते हो। जिसमें डेविड कहता है अरे हमें सिर्फ और सिर्फ डार्क गॉड को मारना ही तो है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी हम देखते हैं कि ये लोग काफी बड़ी सेना के सामने यहाँ पे आ गए थे जो कि मॉन्स्टर की सेना थी। ये लड़की बताती है कि टोटल 50,097 है। तो मुझका पूछती तुम्हें इतना अच्छे से कैसे पता। इसलिए ये बताती है मेरी यही एबिलिटी है कि मैं कोई भी चीज को एक बार में देख के गिन सकती हूँ। हम देखते हैं कि सारे पावरफुल लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके लो लेवल मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं। रियुको और कैरोल भी यहाँ पे टीम वर्क करके काफी इजीली इन्हें डिफीट कर रहे थे। इनके बीच में ये बंदा भी होता है जो कि स्वॉर्ड मास्टर था। जो लोग कमजोर थे वो लोग पीछे बैठ के सब देख रहे थे। हमें पे ल्यूट को देखते जो कि बता रहा था माना समा एक्चुअली में आपके बड़े भाई और डीमन लॉर्ड मारे जा चुके हैं। जिसमें माना बोलती है तुम्हें क्या लगता है जिस बड़े भाई को मैं इतना पसंद करती हूँ वो मर जाएगा और मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। डायमंड चिल्ला कहता है इसीलिए हम आपके पास आए हैं आपसे मदद मांगने ताकि आप उन लोगों को मार सको। जिसमें माना कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ, मुझे रिवेंज लेना ही होगा। वो कहती है लेकिन उससे पहले मुझे मेरे बड़े भाई को बर्थ भी तो देना है, उन्हें इस दुनिया में लाना भी तो होगा। जो कि सुन के यहाँ पे डायमंड कहता है ये आप क्या कह रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसी टाइम ल्यूट देखता है तो उसके दोनों हाथ यहाँ पे वैनिश हो जाते हैं। वो दोनों हाथ यहाँ पे माना पास जाते हैं। माना कह रही थी कि तुम मदद करोगे ना ल्यूट शीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करने के लिए। वो कह रही थी अब अगली चीज में तुम्हारा दिमाग लूंगी, तुम्हें याद तो है ना कि वो कैसे दिखते थे। डायमंड कह रहा था आप ल्यूट को छोड़ दो, क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि डायमंड शर्ट को मानते हुए यहाँ पे उस होल्डर के अंदर उस की को लगा भी देता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने अंडरवर्ल्ड में ही यहाँ पे कैंप लगाया था और यहाँ पे काफी अलग अलग डिशेस बनी थी। तो मुझे कह रही थी क्या सच में हमें इस टाइम पे पार्टी करनी चाहिए। इसमें ये कहती है आज हमने काफी अच्छा काम करा है, हमें पार्टी तो करनी चाहिए। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ क्या तुम्हें ताकतो शियोगरी पसंद है। जिसमें तोमोचिका कहती है तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो और ये सवाल कहाँ से आया। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन वैसे योगरी है कहाँ पे। इसमें ये दोनों भी कहते हैं अभी तुमने ये बात कही दी है तो सही में योगरी शायद से अकेले में कहीं होगा, वैसे भी वो इंट्रोवर्ट था। तोमोचिका कह रही थी कि मैं जा रही हूँ योगरी को ढूंढने। हम लोग देखते हैं कि योगरी यहाँ पे फॉरेस्ट के बीच में बैठ के गेम खेल रहा होता है। वो कहता है अकेले गेम खेल के मैं पक चुका हूँ, मुझे फटाफट से अपने वर्ल्ड में वापस जाना होगा। तभी वो देखता है कि डेविड यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर कहीं को बढ़ रहा था। योगरी कहता है डेविड कहाँ जा रहे हो, कहीं तुमने पी तो नहीं रखी। हम देखते हैं कि डेविड यहाँ पे खाई की तरफ बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका उसके ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। योगरी उसे यहाँ पे खाई में कूदने से बचा लेता है। वो देखता है कि डेविड यहाँ पे पूरी तरह से ही अनकॉन्शियस था, लेकिन उस टाइम वहाँ की जमीन यहाँ पे खिसकने लगती है और उस खाई में पता नहीं क्यों काफी रेड लाइट भी जल रही थी। हम यहाँ पे हारुतो को देखते हैं जो कि कह रहा था बस थोड़े दिन और। पीछे से युई आती है जो कि कह रही थी वो तोरी तुम काफी खुश लग रहे हो। जिसपे हारुतो कहता है क्योंकि आज हमने काफी अच्छा काम करा है, हमने काफी मॉन्स्टर्स को मारा है इसीलिए। तभी वहाँ पे शॉन आती है और कहती है इतनी खुश होने की भी क्या जरूरत है, तुम लोग अभी जीते नहीं हो। वो कहती है कि वैसे भी दी अवेकनिंग इवेंट बहुत ही पास आने वाला है। वो कह रही थी चलो तुम लोग के लिए एक नया टास्क है, तुम सब एक दूसरे से फाइट करो और जो लास्ट में बचेगा उसको मैं सेज बना दूंगी। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे रियुको के डिवाइस पे अलर्ट आता है कि सेकंड अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। जो कि देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे तोमोचिका योगरी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके अगली सीन में ही हम लोग देखते हैं कि उसी जगह से चट्टान नीचे गिर जाती है। उस चट्टान के ऊपर यहाँ पे योगरी और डेविड भी होते हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। एंड जो भी लोग यहाँ पे रेनबो की मूवी के लिए वेट कर रहे हैं थोड़े दिन और वेट कर लो, मैं चाहता हूँ कि वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।